नमस्कार दोस्तों। आज तुलसी जयंती के अवसर पर बाबा की कविताई व्याख्यान श्रृंखला का समापन व्याख्यान हिंदी के सलाका पुरुष गुरुदेव डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के व्याख्यान से हो रहा है। गुरुदेव के आज का विषय है कलिकाल और राम राज्य। मैं गुरुदेव का सार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें आज के व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं। गुरुदेव, आप अपना व्याख्यान दें। तुलसीदास के साहित्य में एक तरह से कहना चाहिए कि आद्यंत और सर्वत्र कलिकाल विविध रूपों में आता है। अब ये कलिकाल जो है एक तरह से हमारे साहित्य की रूह ही है बहुत दिनों से। राम कथा में कलिकाल बाद में आता है, शुरू से नहीं। सच्ची बात यह है कि कलिकाल की अवधारणा ही लोगों ने विचार करके बताया है कि कलिकाल की बात तो है, लेकिन कलिकाल शुरू कब से होता है, इस पर विचार करके विद्वानों ने बताया है कि वो करीब 1000 ईस्वी से शुरू होता है, ऐसा मानते हैं। तो कलिकाल सबसे बुरा युग है। सतयुग सबसे अच्छा है, त्रेता है, फिर द्वापर है और बाद में कलिकाल। अब एक कलिकाल इतना गड़बड़ युग है कि लोगों ने ऐसी कथा आती है कि लोगों ने ये कहा कि अगर ये इतना बुरा युग है तो इसको समाप्त क्यों न कर दिया जाए, इसकी जरूरत क्या है, तो खत्म कर दो कलिकाल को, कलिकाल को होने न पावे, मार डालो इसको। अब तहलका मच गया चारों तरफ। विधाता ने ये कहा कि ये तो बना दिया गया है, ये तो नियम बना गया है काल का, 4 युग हैं तो एक युग को समाप्त कैसे कर दिया गया। तो लोगों ने कहा नहीं भाई, लेकिन इसका कुछ इंतजाम कर दो, क्योंकि इतना बुरा है कि इसको ये प्रबल न होने पावे। तो कहा कि इसको अच्छा कहीं नहीं करने देंगे, कर देंगे, लेकिन कलिकाल ने कहा साहब कोई तो जगह हमें चाहिए न रहने की। तो बताया जाता है कि कुछ जगहें बताई गई कि वहां वहां कलिकाल रह सकता है। तो आपको जानकर के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि जो सुरक्षित जगहें बताई गई हैं कलिकाल को बचने के लिए, रहने के लिए, वो स्वर्ण है कि जहाँ स्वर्ण है, जहाँ सोना है, वहां कलिकाल फलता फूलता है। अब इसके प्रतीकाश बड़े अजीब है, ये दूसरी बात है। राम कथा में मेरे ख्याल से वाल्मीकि में मुझे नहीं याद पड़ता कि कलिकाल है, कालिदास में भी, भवभूति में, प्रसन्न राघव में कलिकाल नहीं दिखाई देता। तुलसीदास में कलिकाल इतने पहले भी थोड़ा बहुत वर्णन कलिकाल का कवियों ने किया है, लेकिन जितना तुलसीदास में मिलता है उतना कलिकाल का वर्णन और कहीं किसी की रचना में नहीं मिलता। राम कथा में तो विशेष रूप से और कहीं किसी का नहीं मिलता। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये ऐसा क्यों? तुलसी तो राम कथा कह रहे हैं। अब राम कथा तो मंदाकिनी है, पुण्य प्रवाह है, जगमंगल करनी है, राम की कथा है, एक ऐति से प्राप्त एक पौराणिक कथा है, मंगल करनी है, मांगल्य की प्रतीक है राम कथा। अब इस राम कथा को तुलसीदास कह रहे हैं। दिक्कत यह है कि अगर रचनाकार ईमानदार है, वो सचमुच भावाभिव्यक्ति कर रहा है, और जैसा भी कहा जाता है कि कविता सच बोलती है, और कहा भी जाता है कि सच कविता ही बोलती है। तो जो तुलसीदास का अपना जीवन सत्य है,
जो तुलसीदास का समय है, जो एक तो राम कथा है, वो मंदाकिनी है, वो पुण्य प्रवाहिनी है, और उसको कहने वाले तुलसीदास का अपना जीवन अनुभव है, उनका अपना समाज है। और एक बात और ध्यान रखने की है भक्ति आंदोलन के विषय में, कि जैसे आज कहा जाता है कि टू बी पर्सनल इज टू बी पॉलिटिकल, उसी तरीके से है कि टू बी भक्त वाज टू बी सोशल। जो भक्त थे, भक्ति में सदाचार का बड़ा महत्व है। भक्ति अनन्य होती है, लेकिन भक्ति में करुणा और सामाजिकता बहुत है। इसलिए तुलसीदास जब राम कथा कहते हैं तो अपने जीवनानुभव को, अपने सम विषम समाज को अलग करके नहीं कहते। वो जो राम कथा की पवित्रता है, वो जो उसकी पुण्यता है, पुण्य श्लोकता है, वो जीवन में आकर, अपने एक विशेष समाज में आकर के, एक विशेष समय में आकर के जब कही जाती है, तो उसमें जो अपने समय का, जो तुलसीदास का अपना जीवनानुभव है, तुलसीदास का अपना ऐतिहासिक समय है, जो उनका दैविक भौतिक ताप है अपने समय के, वो बीच बीच में आकर के राम कथा में हस्तक्षेप करते हैं विविध रूपों में। और होता यह है कि तुलसीदास के पास इतिहास को बांटने की कोई मार्क्सीय दृष्टि या कोई समाजवादी दृष्टि या और हीगलियन दृष्टि नहीं थी। वो जो हस्तक्षेप होता है राम की कथा में, जो अपना जीवनानुभव है, जो अपने समझ का, समय का दैहिक भौतिक भावतिक ताप है, उसका तुलसीदास क्या करें। तो तुलसीदास ने वो सारा बोझ, वो सारा उत्तरदायित्व, वो सारा अभिशाप और ताप वो कलिकाल पर छोड़ दिया। हुआ यह है कि वो कलिकाल सारे अमंगल की करनी है। जो भी दैविक भौतिक ताप है, जो विषमता है, जो बुराई है, जो कुछ जहां नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, वो सब कलिकाल का प्रभाव है। और ये कलिकाल प्रचंड है। अब इस कलिकाल के साथ रामराज कैसे जुड़ता है? कलिकाल के साथ रामराज इसलिए जुड़ता है क्योंकि कलिकाल की जरूरत है रामराज। कलिकाल ही डिमांड करता है रामराज की। एक मनुष्य की, यह एक मनुष्य का एक स्वप्न कि एक ऐसा समाज हो जो समाज सर्व सुखद हो, जिसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, सर्व सुखद जो, सर्वे भवन्ति सुखिनः, वो ऐसा समाज होगा जिसमें कलिकाल का प्रभाव रह ही नहीं जाएगा। और राम से बढ़ करके, राम कथा से बढ़ करके ऐसी कौन कथा हो सकती है? राम से बढ़ करके ऐसा नायक कौन हो सकता है? ऐसा पुरुष कौन, ऐसी शक्ति कौन हो सकती है जो शील शक्ति सौंदर्य तीनों का संश्लेष है, तीनों की एक मूर्ति है? उससे बढ़ करके और कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है? व्यक्तित्व कौन सा हो सकता है? राम कथा का ऐसा नायक कौन हो सकता है जो इस कलिकाल के सारे इस त्रिविध दोष को दूर करके और सर्व सुख राम राज की स्थापना करें? फलतः ये होता है कि रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा प्रबंधित यह जो राम कथा है, उसमें कलयुग में और राम राज्य में एक द्वंद्व होता है, और ये तीव्र द्वंद्व होता है। ये कलिकाल प्राप्त तो है तुलसीदास को परंपरा से, राम राज्य प्राप्त उनको परंपरा से, लेकिन कलिकाल का जो रूप राम कथा में मिलता है
वो और लोगों के रूप से भिन्न है। वो तुलसीदास का अपनी आंखों, अपना अनुभव हुआ हुआ, अपने ऐतिहासिक समय का चित्रण है। अब जब तुलसीदास, इसलिए एक अजीब बात है कि तुलसीदास की कविता में ये जो कलिकाल है वो एक स्ट्रेटेजी भी बनता है तुलसीदास के लिए, एक वो रचना छल भी बनता है तुलसीदास के लिए कि अपने समय की बुराइयों को, अपने समय की कमियों को, जैसा बार बार कहा जाता है, दैहिक भौतिक भौतिक ताप को, इस सब को चित्रित करने का। और फिर आपने देखा कि एक ओर तो तुलसीदास द्वारा वर्णित जो राम कथा है वो कलिमल हरणी है। राम राम कथा कल पल्लव हरणी, राम कथा कलिमल हरणी, जगह जगह हर जगह आता है। दूसरी तरफ तुलसीदास इस कलिकाल के प्रभाव को प्रकट करते समय अपने समय की सारी बुराइयां, अपने समय की सारी विषमता, सब कुछ तुलसीदास को एक काव्य साधन मिल जाता है अपने समय की सारी बुराइयों को, सारे तापों को चित्रित करने का कलिकाल के रूप में। इसलिए तुलसीदास के यहाँ कलिकाल चाहे इतना बुरा हो, लेकिन रचना धर्मिता की दृष्टि से वो तुलसीदास के काव्य का, आप कहें कि राम राज्य की स्थापना का एक साधन ही बनता है। दुरित दहन देख तुलसी हा करी। तुलसीदास जब बेरोजगारी का वर्णन करते हैं, महामारी का वर्णन करते हैं, अकाल का वर्णन करते हैं, काम कौतुक का वर्णन करते हैं, रोगों का वर्णन करते हैं, तो सब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये सब कलिकाल का प्रभाव। आके देखें कि जहां जहां कलिकाल आता है वहां वहां राम मौजूद होते हैं। जितने अपने समाज की जितनी बुराइयां हैं, जितने दुष्प्रभाव हैं, उन सब का वर्णन करते समय तुलसीदास करते ही हैं। कभी कभी मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस का महाकाव्यत्व कहाँ है? क्योंकि जो काव्य शास्त्रीय लक्षण हैं, उन लक्षणों पर तो रामचरितमानस नहीं घटित होता। जो कवितावली, गीतावली या विनय पत्रिका है वो भी, उनमें महाकाव्य तो नहीं है। तो महाकाव्य तो फिर तुलसी की राम कथा में कहाँ है महाकाव्य? ये तो कोई नहीं कह सकता कि राम लोकनायक नहीं है, राम जो है वो महाकाव्योचित नायक नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन कविता में लक्षणों से रहित होते भी महाकाव्यत्व कहाँ है? उस महाकाव्यत्व का कारण ये है, उस महाकाव्यत्व का आधार ये है कि अपने समय की जितनी विषमता है, अपने समय का जितना सामाजिक संघर्ष है, जितनी यातना है, सर्वत्र तुलसीदास उस यातना को राम को निवेदित कर देते हैं और उस यातना को दूर करने के नायक राम हैं। तो होता यह है कि वो एक महान औदात्य उत्पन्न होता है राम कथा में, और केवल रामचरितमानस में नहीं बल्कि पूरी राम कथा में। जो जहाँ तक विषमताओं का वर्णन है, अकाल का वर्णन जहाँ करना है, महामारी का वर्णन करना है, और केवल युग का ही नहीं, जहाँ आग बड़ी बात से बड़ी है आग पेट की, जहाँ बेचत बेटा बेचती है, जहाँ जौलों दबे ना भवानी अन्नपूर्णा जहाँ का वर्णन जहाँ पर है, वो सब तो रामचरितमानस से ज्यादा कवितावली और गीतावली और विनय पत्रिका में ये जो ताप है, ये ताप केवल समाज में तो है, लेकिन तुलसीदास उन दुर्लभ कवियों में से हैं कि जो आंतरिक ताप है, वो आंतरिक ताप जिस विशद रूप में, जिस विस्तार के साथ और जिस डिटेल्स के साथ विनय पत्रिका में प्रकट होता है, वो अद्भुत है। तो तुलसीदास
अपने सामाजिक मनुष्यता और अपने वैयक्तिकता का, इन दोनों का पूरा चित्रण कई काल के माध्यम से वो जो ऐतिहासिक समय है अपना, उस समय को प्रकट करते हैं और इस कलिकाल की प्रचंडता को कम करके नहीं आना चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि अगर कलिकाल इतना प्रचंड न होता तो राम जैसे महानायक की जरूरत ही न पड़ती। अगर कलिकाल इतना प्रचंड न होता तो राम जैसे महानायक की जरूरत थी, तब तो शायद अगर वो इतना थोड़ा सा कमजोर होता तो वो ताप और शाम सब कुछ अंगद या हनुमान या सुग्रीव दूर कर सकते थे, लेकिन ना, कलिकाल ऐसा प्रबल है, ऐसा प्रचंड है कि वो राम से भी दूर हो सकता है और कोई दूर नहीं कर सकता उसे। मुझे याद आता है, इकबाल याद आते हैं। इकबाल का एक पात्र है शैतान। आप जानते हैं कि शैतान है वो जमाने में खुदा को बड़ा प्यारा था। जिब्राइल जो है वो अच्छा फरिश्ता है और इकबाल जो है वो शैतान है, बुरा फरिश्ता है, लेकिन वो खुदा के बड़े नजदीक था और बाद में चल कर के एंटी गॉड हो गया, वो खुदा का विरोधी हो गया। तो एक बार ये जो इब्लीस है, शैतान, वो अच्छे फरिश्ते से कहता है, जिब्राइल से कहता है, दोनों में बहस होती है। तो इब्लीस कहता है शैतान, अबे तू मुझसे क्या बात कर रहा है, तेरी मेरी तुलना क्या है। मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, तू अल्लाह अल्लाह करता रहता है, तेरी हैसियत क्या है। मुझे देख, मैं अल्लाह के दिल और दिमाग में कांटे की तरह खटकता रहता हूँ, मैं इतना प्रबल और प्रचंड हूँ। मैं जब कभी कलिकाल की बात सोचता हूँ और कलिकाल और राम के संबंध की बात सोचता हूँ तो मुझे अपने गांव में या अक्सर कभी कभी लोक जीवन में दिखलाने वाली एक अजीब मनोरंजक घटना याद आती है। वो अखाड़े होते थे, पहलवान रहा करते थे। तो कभी दूसरे अखाड़े का पहलवान एक अखाड़े के पहलवान से कहता था कि आ जाओ, किसी दिन हम तुम्हारे गुरु जी को देख लेंगे। अब वो गुरु जी का जो दूसरा उस उस्ताद का जो शिष्य होता था कहता था, अबे तू क्या लड़ेगा हमारे गुरु से, तू पहले हमसे निपट ले। इसलिए कलिकाल और किसी से निपटने वाला नहीं है। अंगद, हनुमान, सुग्रीव, भरत और किसी शक्ति से कलिकाल नहीं निपटते। और वो कलिकाल ऐतिहासिक व्यक्ति को, आंतरिक व्यक्ति को, यहाँ तक कि आप ये देखिए, काशी की महामारी का वर्णन करते समय तुलसीदास सारे देवताओं को उठा करते हैं और सारे देवताओं को उठा करते हैं भगवत भवानीनाथ, गौरीनाथ, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो कलिकाल है ये तो काट रहा है, ये शंकर की नगरी है और शंकर की नगरी में आन फिर रही है कलिकाल की। गणेश के समान जो लोकप्रिय हैं शंकर, वो जो पार्वती के समान हैं, गौरी के समान है, ऐसी जो नारियां हैं, ऐसी जो स्त्रियां देवियां हैं काशी की, उनको भी इस कलिकाल ने मार दिया, उनको पराजित करने को तंग कर रहा है। इसलिए राम तुम आओ और उसे दूर करो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कलिकाल की प्रसन्नता है जिसे, और ये राम कथा में सर्वत्र आ जाता है और सारी बुराइयों का, सारी कमियों का, जो कुछ विषमता है, किसी प्रकार की विषमता जो है, उस सारी विषमता का जड़ जनक, उसका आधार और उसका उत्पादक ये दूर होता है। इसे दूर करने के लिए राम अवतार लेते हैं और ये सर्व सुखद व्यवस्था, सर्वत्र शांति कब कब दिखाई पड़ती है। वो जहां राम होते हैं वहां दिखाई पड़ती है, जहां राम की कृपा होती है वहां दिखाई पड़ती है।
जहाँ या तो राम स्वयं उपस्थित हो, तो राम की उपस्थित होती सर्वत्र शांति सर्वत्र सुख अपने आप आ जाता है। चित्रकूट में इसका रूप दिखाई पड़ता है कि जहाँ भरत हैं, जब जाते हैं तो चित्रकूट को जिस रूप में देखते हैं, वनस्पतियां, पशु पक्षी, इस तरीके से जो अच्छे लोग हैं, सूर्य नर मुनि कैसे विहार कर रहे हैं, सब शांति हैं, सुखद हैं, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है, सर्वत्र शांति है। चित्रकूट में जहाँ राम रहते हैं वहां दिखाई पड़ता है, या तो फिर राम राज्य में दिखाई पड़ता है। और राम राज्य में राम राज्य का जो रूप है वो एक मानवता का स्वप्न है। वो जितनी भी प्रकार की कमियां हो सकती है उनको दूर करने वाला है, सर्व सुखद है, शस्य श्यामला धन्य संपन्न है। चारों वर्ण जो हैं जैसे अपना वर्णाश्रम भेद भूल गए हैं। सरयू का प्रवाह में जब वो नहाते हैं तो अपने सारे जो आश्रम का भेदभाव भूल जाते हैं। सच संपन्न सकल राधरणी, धरती सच संपन्न है, पूरे फरे कानन सब कुछ होते हैं। और तो प्रकृति भी मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज, रामचंद्र के राज में वारिद मांगने पर जल देते हैं, जब जरूरत पड़ती है मांग लेते हैं और बादल बरसात कर देते हैं, पानी कर देते हैं। इस तरीके से राम राज्य एक जो मानवीय कल्पना है, वो मानवीय कल्पना तुलसीदास स्वप्न भारत के मन में, अपने पाठकों के मन में एक ऐसा स्वप्न हुआ था। और ये बहुत बड़ी बात है। इस राम राज्य का और कलयुग के संबंध का एक और दृष्टि से विचार करना चाहिए। देखिए, जो सच्ची पीड़ा होती है, जो सच्ची यातना होती है, उसका एक लक्षण है। उसका एक लक्षण ये है कि एक तो वो अपने समय के अंधकार में केवल अंधकार नहीं देखती, बहुत बड़ा अंधकार है, अंधकाराच्छादित है आकाश पृथ्वी। लेकिन अगर कहीं एक दीप भी जल रहा है तो वो एक बहुत बड़ी आशा जगाता है। इसलिए जो सच्ची यातना होती है, चाहे वो कलयुग की यातना क्यों ना हो, तुलसीदास अपने समाज में केवल कलयुग नहीं देखते हैं। कलयुग प्रबल है, कलयुग की हेजमनी है, ये अलग बात है, लेकिन वहां संत भी है, वहां राम कथा भी है, वहां राम कथा की मंदाकिनी भी है, वहां सज्जन भी हैं, वहां कृषि भी हैं, वहां निषाद भी हैं, वहां अच्छे लोग भी हैं, वहां वनस्पतियां भी अच्छी हैं। एक तो ये। दूसरी सच्ची यातना की पहचान ये होती है कि वो पीड़ा से मुक्ति चाहती है। इसलिए आप तुलसी की उस यातना को देखें और इस दृष्टि से आंकें कि जितना प्रचंड तुलसीदास का कलिकाल है, जितनी यातना प्रबल है तुलसीदास की, वो यातना सामाजिक मनुष्य के लिए, ऐतिहासिक मनुष्य के लिए और व्यक्ति के लिए, खुद अपने लिए, उतनी ही निगाह तुलसीदास की अपने समय के प्रकाश पर भी है, अपने प्रकाश के सुख के क्षणों कणों पर भी है। इसलिए तुलसीदास की कथा एकांगी नहीं है। अपने समय में जहां जहां छोटा ही सही सुख है, वहां तुलसीदास उसका वर्णन उसी मनोयोग से करते हैं। जब कोई ऋषि राम से मिल लेता है तो कितना आनंदित होता है, कितना पुलकित होता है, कलिकाल का प्रभाव फौरन दूर हो जाता है। और दूसरी बात ये
कि जो यातना है, सच्ची पीड़ा जो है, वो उस पीड़ा से मुक्ति के लिए छटपटाती है। जब कोई आदमी यातना में, पीड़ा में रस लेने लगे, तो समझिए कि यातना और पीड़ा ही कहीं कच्ची है। ये जो राम राज्य और कलिकाल का आपस में संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये जो रामचरितमानस में और तुलसीदास की के वाङ्मय में, उनके साहित्य में, ये जो दोनों वागर्थ वो संपृक्त, जिस तरीके से वो एक दूसरे से संस्कृत जुड़े हुए हैं, बिना कलिकाल के राम राज्य की कल्पना नहीं आप कर सकते। और राम राज्य कलिकाल है तो वहां राम राज्य की मांग है। इसलिए मेरा विचार ये है, मेरा विचार क्या कहना चाहिए, हाँ मेरा होता तो बेकार होता है, लोगों से प्राप्त करके ही जो कुछ कह पा रहा हूं मैं कह पा रहा हूं। लेकिन ये लगता है कि हर जो बड़ा कवि होता है, और तुलसीदास जैसा बड़ा कवि होता है, कबीरदास जैसे बड़े कवि होते हैं, उनमें एक मुख्य द्वंद्व होता है। वो उनकी निगाह जो होती है, वो अपने युग के मुख्य द्वंद्व को पहचानते हैं, उनकी कविता उसी पर केंद्रित है। जैसे तुलसीदास का जो मुख्य द्वंद्व है, बिना इस मेन कॉन्फ्लिक्ट के कविता में नाट्य नहीं पैदा होगा, कविता आगे नहीं बढ़ेगी। वो रामराज्य और कलिकाल का है। मेरे विचार से तुलसीदास का जो मुख्य द्वंद्व है, वो कलिकाल और रामराज्य का है। उसी तरीके से आप मुझे कबीर से, तो कबीर में मुझे हमेशा लगता है काल और कालातीतता का मुख्य द्वंद्व है। अब ये रामराज्य फूलहि फलहि सदा तरु कानन, जहां श्वान को ही न्याय मिलता है, वो रामराज्य, वो रामराज गांधी का बनावट है। वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन का नारा है। वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन का उद्देश्य है रामराज की स्थापना करना। और किसका उद्देश्य है? हमारे स्वाधीनता आंदोलन के महान नायक गांधी का रामराज्य। इस गांधी के राम राज्य को लेकर के कुछ और ज्यादा सोचने की जरूरत है। और देखिए ना, जब अभी मैंने आपसे कहा कि रामराज्य कलिकाल के साथ संबंधित होता है, तो अगर गांधी का राम राज्य है तो गांधी का कलिकाल भी होना चाहिए। और गांधी का जो राम राज्य है, वो तुलसीदास का ही राम राज्य नहीं हो सकता। आप सब कुछ कर देंगे, आप काल को, इतिहास को तो आप निगेट नहीं कर सकते। और अगर राम राज्य का ही स्वप्न, तुलसीदास का ही स्वप्न रामराज, गांधी का रामराज है, तो गांधी की रामराज की जरूरत क्या है? इसलिए दो बात, एक तो ये कि गांधी का रामराज तुलसी के रामराज के समान होते हुए भी, उस परंपरा का वहन करते हुए भी, उससे कुछ भिन्न है। एक तो गांधी के रामराज में, गांधी का रामराज ऐसा रामराज है, गांधी चरखा चलाते थे। कभी गांधी का राम बिल्कुल तुलसी के ही राम नहीं है, तुलसी के भी राम है और कबीर के भी राम है। गांधी के राम में तुलसी के राम और गांधी के राम दोनों का समन्वय है। और उस गांधी के कलिकाल में साम्राज्यवाद है, गांधी के रामराज में सांप्रदायिकता है, गांधी के कलिकाल में वर्णाश्रम व्यवस्था है। मैं जो तुलसीदास के यहाँ रामराज्य है का लक्षण है, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार काम करना, तुलसीदास के यहाँ तो वो गड़बड़ी हो गई, तो कलिकाल का प्रभाव है। तुलसीदास के यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था की जो क्षति है, वो तो कलिकाल का प्रभाव है। गांधी के यहाँ जाकर के वो रामराज का प्रभाव बन जाएगा। ये अंतर मत भूलिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
और एक निवेदन में इसके साथ साथ और करना चाहता हूँ, वो ये कि राम कथा में महर्षि शृंगगुप्त महान कवि थे, लेकिन महर्षि शृंगगुप्त का स्वभाव नहीं था, वो कलिकाल नहीं निर्मित कर सकते थे। उनकी राम कथा में कलिकाल नहीं है। राम की शक्ति पूजा में, निराला की राम की शक्ति पूजा में कलिकाल का नाम नहीं है, लेकिन कलिकाल का भयंकरतम प्रचंडतम जो अवगुण है, गुण है राम की शक्ति पूजा। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। इस और ऐसी शक्ति है अन्याय की कि राम उसका मुकाबला नहीं कर पाते। वो तो राम की अर्चना है, हनुमान जो पूरा करता है उसका उस शक्ति से लड़ती है। इसलिए एक बात कहना चाहिए कि तुलसीदास के राम, देखिए तुलसीदास के बारे में आप मेरे बेनोफाइल्स को डाउट नहीं करना चाहिए। महान थे, अपने समय के थे। महानता तो अभी भी है। ताजमहल तब बनाया गया तो अभी सुंदर नहीं है क्या? और समय पाकर सुंदरतर हो जाएगा। तुलसीदास तो रेलिवेंट हमारे लिए होते जाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ, इतिहास के साथ साथ तुलसीदास के राम राज्य में कुछ परिवर्तन भी होता जाएगा। इसलिए चाहे गांधी हो, मैं गांधी की कल्पना एक महान युगीन ऐतिहासिक कवि के रूप में करता हूं। अंतर केवल यह है, जो सामान्य कवि होते हैं वो शब्द रख देते हैं। गांधी शब्दों के साथ, शब्दों के बदले घटधाए रखते थे, आंदोलन रखते थे। इसलिए चाहे गांधी हो और चाहे हमारे तुलसीदास के बाद हिंदी के सबसे बड़े कवि निराला हों, दोनों ने संकेत नए राम की कल्पना की है। गांधी के राम, गांधी का रामराज, गांधी का कलिकाल, गांधी के और निराला के कलिकाल में वर्णाश्रम व्यवस्था है, दलित अन्याय है, नारी पराधीनता है, नारी यातना है, दैहिक भौतिक भौतिक तापों में इनका भी शुमार है, आर्थिक दुर्वस्था है, आर्थिक पराधीनता है। ये सब गांधी के कलिकाल में है, ये निराला के कलिकाल में है। इसको दूर करने वाले, रामराज की स्थापना करने वाले गांधी के लिए तुलसीदास पूज्य हैं, समादृत हैं। लेकिन थोड़ा और भी चाहिए। नए कलिकाल में नया रामराज चाहिए, नए राम चाहिए, थोड़े से। और ये और निराला का पुरुषोत्तम नवीन, सारी साधना नवीन पुरुषोत्तम की है, नवीन राम राज्य की है। ये अजीब बात है। ये सब कहते हुए मुझे इस बात का ध्यान आ रहा है कि विष्णु के अवतारों में जो राम का अवतार है वो पूर्ण अवतार नहीं है। पूर्ण अवतार कृष्ण का है, षोडश कलाओं वाला। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। रामावतार पूर्ण अवतार नहीं है। उसे पूर्ण होना है इतिहास के साथ साथ।
और वो इस बात कलिकाल नहीं समाप्त होता, कलिकाल समाप्त होता है, राम समाप्त होता है। राम का जन्म हर वर्ष चैत्र रामनवमी में होता है। राम जन्म का उत्सव हम करते हैं, चैत्र रामनवमी को राम का जन्म उत्सव होता है, हम सब मनाते हैं। ए भाई, अगर रावण हर साल पैदा नहीं होता है तो हर साल मारा क्यों जाता है? कलिकाल, रावण कलिकाल का प्रतीक, सच्चा कलिकाल नए नए रूपों में आता रहता है। आज कलिकाल आर्थिक व्यवस्था में है, आज कलिकाल वर्णाश्रम व्यवस्था में, जाति पांच में है, दलित यातना में है, नारी यातना में है, सांप्रदायिकता में है। तुलसी के युग की सांप्रदायिकता और आज के युग की सांप्रदायिकता में अंतर देखिए। तुलसीदास ने सांप्रदायिकता को थी, वैष्णव, शैव, जितने भी प्रकार के संप्रदाय हैं भक्ति के, उन सब में एक संतुलन, उन सब में व्यवस्था लाने का उद्यम तुलसीदास ने किया था। राम और शिव के में जो परस्पर द्रोह है, शिव दो ही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा, वहां शिव की उपासना और राम की उपासना, ये सांप्रदायिक उसको किया था। आज की सांप्रदायिकता के घटक दूसरे हैं। आज शायद हमें अल्लामा इकबाल के इमाम हिंद को भी राम में शामिल करना पड़ेगा। आज शायद हमें कैफी आजमी में राम के वनवास के नायक के भी राम को शामिल करना पड़ेगा। शायद इतिहास ने ऐसे हमें उस मोड़ पर पहुंचा दिया है जब राम को अधिक समावेशी होना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो तुलसीदास के यहाँ कलयुग और राम राज्य की अवधारणा है और उसका जिस प्रकार से चित्रण किया जाता है, तुलसीदास ने ऐसे महान कवि ने जिस रूप में किया है, उन्होंने, तुलसीदास ने, आप जानते हैं, कविता के पीछे, कविता के साथ साथ शब्द रखने के पहले कवि को एक डिस्कवरी करनी पड़ती है, नया नायक ढूंढना पड़ता है, नया इतिहास ढूंढना पड़ता है। और नया इतिहास के ढूंढने का मतलब होता है कि नए कंट्राडिक्शंस ढूंढने पड़ते हैं, नए परस्पर विरोध ढूंढने पड़ते हैं। वाल्मीकि ने अपने नायक की नायक की थी, तुलसीदास के नायक अपने नायक हैं। सुन सीता पथ शैल स्वभाव, तुलसीदास के नायक। लेकिन तुलसीदास ने जो महाकाव्यत्व का प्राण है, मैं इस समय में डॉक्टर नगेल का नाम लेना चाहूंगा, ये महाकाव्य का प्राण औदात्य होता है। मैंने सिर्फ डॉक्टर नगेल के यहाँ पढ़ा, पहले भी पढ़ा होगा कि मैंने डॉक्टर नगेल पढ़ा। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो महाकाव्यत्व है, उस महाकाव्यत्व का जो, मेरा मतलब तुलसीदास ने कलिकाल की डिस्कवरी की थी अपने समय के इतिहास में, और उस डिस्कवरी ने, उस खोज ने, उस ज्ञान ने तुलसीदास के राम राज्य को जन्म दिया है। हमें अपने युग के कलिकाल की डिस्कवरी की खोज करनी चाहिए, और वो डिस्कवरी हमने कर ली है। इसलिए तुलसीदास प्रेरक है हमारे। तुलसीदास की वो अमर प्रेरणा है, वो शाश्वत प्रेरणा है तुलसीदास की, कि तुलसीदास का पाठक, तुलसीदास का पढ़ने वाला, तुलसीदास का प्रेमी, तुलसीदास की कविता, तुलसीदास का कलिकाल, तुलसीदास का राम राज्य हमें वो शक्ति देता है, हमें वो साधन देता है, जिससे हम अपने समय के कलिकाल, अपने समय के राम और अपने समय के राम राज्य सब खोज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका व्याख्यान इतना रोचक और
हैं? प्रस्तुतिकरण इतना नया था कि आपका व्याख्यान इतना रोचक और प्रस्तुतिकरण इतना नया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कितना समय बीत रहा है। लेकिन मैं हम लोग को और सुनना चाह रहे थे आपको, लेकिन अब आप लग रहा है थक गए हैं। हम्म। अब कुछ हमारे लिए चाय वाय का इंतजाम कर देना, काफी वॉफी का इंतजाम मंगा देना हमारे लिए। जी 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 सर। सर बहुत अच्छा लगा आपको सर सुन करके। और इस लॉकडाउन में इससे ज़्यादा सुख नहीं हो सकता आपको सुनना राम कथा पे। मैं फिर से एक बार आपसे आपका धन्यवाद दूंगा सर कि आपने समय निकाला मेरे लिए, और इतने अच्छी तरीके से आपने आज के संदर्भ में राम को प्रस्तुत करने की बात कही। और आपने जो बोला है कि कलिकाल को हमने ढूंढ लिया है इस पे, और अगर आप थोड़ा और बता पाते कि क्या है इस युग का कलिकाल। इस युग के कलिकाल को आपने ढूंढ लिया है, तो हम जानना चाह रहे थे कि इस युग के कलिकाल को हम लोग कैसे समझे कि क्या है कलिकाल इस युग का। तो तुम लोग किस लिए बने हो? तुम लोग क्या करोगे? अपना बैठ के मक्खी मारोगे? अपना ढूंढो। जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जरूर ढूंढेंगे। और एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम सर।